किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर सुबह अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन अगर आप सोते रह गए तो वो धीरे से निकल जाएगी। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो पेट्रोल पंप पर जॉब किया करता था, पेट्रोल भरने का काम करता था, लेकिन उसका सपना था कि वो एक महंगी कार खरीदे, एक बड़ी कार खरीदे, क्योंकि पेट्रोल पंप पर जितनी भी गाड़ियां आती थी उनको देखता था, निहारता था। जहां कोई अच्छी गाड़ी आती थी तो उसको लगता था कि ये वाली मेरे पास होनी चाहिए। एक बार एक बहुत महंगी कार वहां पेट्रोल पंप पर आकर के रुकी। जो उसका मालिक था उसने कहा कि भैया पेट्रोल भर दीजिए। ये पेट्रोल भरने लगा, लेकिन पेट्रोल भरते भरते उस गाड़ी को निहारने लगा। क्या सुंदर सी कार थी। इसके मन में आ रहा था कि कितने की होगी, इसको भी खरीदना है, ये वो कैसे खरीदूंगा। उसके मन में बहुत सारी बातें चलने लगी। जहां पेट्रोल भरा उसके बाद वो आदमी जो उसका कार का ओनर था, वो जो पैसे देने लगा, तो इससे रहा नहीं गया। इसने पूछ लिया कि सर ये गाड़ी कितने की है। जो कार का मालिक था उसने बताया कि ये 80 लाख की गाड़ी है। जहां उसने उसकी प्राइस बताई गाड़ी की, ये हक्का बक्का रह गया, 80 लाख की कार। इसने एक बार फिर से पूछा कि सर मतलब कैसे, मतलब आपके पास। तो हंसने लगा जो अंदर बैठा था कि कैसे क्या, मैंने बिजनेस किया, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं और मेरे अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। मेरे बिजनेस का हिस्सा अगर तुम्हें बनना है, तुम्हें भी आकर के मैंने यहाँ पर नौकरी करनी है तो लो। उसने अपने वॉलेट में से विजिटिंग कार्ड निकाला और इस लड़के को दे दिया। इस नंबर पर कॉल करना, मेरे ऑफिस आना, मैं तुम्हें बताऊंगा करना क्या लाइफ में। तुम्हारे पास में भी आज से 3-4 साल बाद में ऐसी गाड़ी आ जाएगी, चिंता मत करो। ये बोलकर के वो गाड़ी लेकर के निकल गया। इस लड़के के पास में विजिटिंग कार्ड था, उस पर नंबर था उस आदमी का जो बड़ा बिजनेसमैन था, जिसके पास में वो 80 लाख की गाड़ी थी, जिसके पास में मौका था। ये लड़का सोचने लगा कि ऐसे थोड़ा ना होता है कि इतनी महंगी गाड़ी आ जाती है और सबके पास थोड़ा ना आती होगी। ऐसे ही नंबर दे गया। फिर ये सुनने लगा पता नहीं क्या काम करवाएगा, गलत काम ना करवा दे। आजकल गलत काम धंधे बहुत होते हैं, मीडिया में आता रहता है, अखबारों में, न्यूज चैनल पर। तो ये सोचने लगा कि नहीं नहीं नहीं, सही नहीं है, मेरे लायक नहीं है। 3-4 घंटे तक इसके दिमाग में यही चलता रहा। वहां काम करता रहा, लेकिन माइंड में यही कहानी चलती रही कि करना क्या है। पता नहीं क्या सूझी। ये लड़का वहां पास में डस्टबिन रखा था, वहां गया, जाकर के कचरे के डिब्बे में वो विजिटिंग कार्ड फेंक दिया। और उसके बाद हल्के मन से घर की तरफ जाने लगा और कहने लगा अच्छा हुआ, लालच में नहीं पड़ना चाहिए, क्या मतलब है फालतू ये वो। ये बोलकर के घर की तरफ निकल गया। लेकिन उस दिन के बाद में भी जब भी वहां महंगी गाड़ियां आती थी, अच्छी कार्स आती थी, तो देखता था कि काश ऐसी कार मेरे पास में होती, पता नहीं कितने की आती है क्या वो सारे सपने ये बुनता रहता था। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए। वहीं काम कर रहा था, थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा था। 5 साल के बाद में एक बार फिर से वैसी ही कार आकर के वहां रुकी। कोइंसिडेंटली यही वो लड़का था जिसको उस गाड़ी में पेट्रोल भरना था। ये पेट्रोल भरने लगा, उस गाड़ी को निहारने लगा। और जब इसने देखा कि उस गाड़ी के अंदर जो बंदा बैठा है ये वो वाला नहीं है जो 5 साल पहले आया था, क्योंकि शक्ल उसे याद थी, दूसरा आदमी बैठा था। एक बार फिर से इसने हिम्मत करके पूछा कि भाई साहब ये गाड़ी कितने की, क्या बात, ये वो कैसे आपके पास आई। टूटे शब्दों में, क्योंकि सेंटेंस भी फॉर्म नहीं कर पा रहा। जो अंदर बैठा था उसने कहा मेरे भाई भूल गए क्या, यही काम करता था 5 साल पहले। तुम्हें याद है ऐसी गाड़ी आकर के रुकी थी और तुमने ही उसमें पेट्रोल भरा था। वो आदमी तुम्हें एक विजिटिंग कार्ड देकर के गया था, उस पर नंबर लिखा था। पता नहीं क्यों तुमने वो कार्ड डस्टबिन में फेंक दिया। मैं यहां पर झाड़ू लगाने का काम करता था, मैंने देखा कि तुमने वो कार्ड फेंका। मैं फटाफट से उस डस्टबिन के पास गया, वो कार्ड निकाला, वो नंबर निकाला, उस पर कॉल किया। वो जो सर थे उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे काम करना है। बहुत ही निचले स्तर से मैंने काम करना शुरू किया। शुरू में तो मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। फिर धीरे धीरे मेरा प्रमोशन होने लगा, मैं अच्छा काम करने लगा, मेरे पास में स्किल्स आने लगी। वो मुझे सिखाते चले गए बिजनेस कैसे करना है। और आज देखो, अभी 2 महीने पहले मैंने एक गाड़ी खरीदी है, वही गाड़ी जिसका सपना मैंने भी देखा था, क्योंकि मैं भी देखता रहता था जब महंगी गाड़ियां यहाँ पर आती थी। तुमने भी शायद सपना देखा, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। ये बोल करके आदमी वहां से चला गया। ये लड़का जिसके पास में अपॉर्चुनिटी आई थी, विजिटिंग कार्ड आया था, नंबर आया था, पहले इसके पास में आया था, लेकिन इसने कॉल नहीं किया। कॉल किसने किया? उसने जो दूर से सब देख रहा था। जिंदगी में अवसर आते रहते हैं, कई बार हम उन्हें भुना नहीं पाते, उसका फायदा नहीं उठा पाते और फिर बाद में सोचते हैं कि काश ऐसा कर लिया होता। तो जब कभी अपॉर्चुनिटी आए तो मौके पर चौका लगाना मत भूलिएगा। बस यही इस कहानी से कहना चाहता हूं। एक बार फिर से कहना चाहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।